विधायकों की कोई कीमत नहीं कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात कि ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं तो जो जमीन के नज़दीक है, जो लोगों के नज़दीक है, वो लोग का वजन है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक बड़ी तकरार देखने को मिल सकती है? हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक तो खरीदे और बेचे ही जाते हैं। इस पर उन्होंने बीजेपी पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। बीजेपी को लेकर वो जो बात कह रहे हैं, जिसमें ये जाहिर तौर पर पता चलता भी है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में बीजेपी के तमाम कई बड़े विधायक कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ का जो बयान है वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे और तमाम मेरे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और वो मेरे सहयोगी ये बताएंगे भी कि किस तरीके से अगर बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ सिंधिया की भी कांग्रेस पार्टी में वापसी होती है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। नाज़मीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल, जिस तरीके से इस साल के अंत में हम मध्य प्रदेश में चुनाव देख रहे हैं और कमलनाथ का एक बयान सामने आया कि विधायक तो खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उनका सीधे तौर पर बीजेपी के विधायकों पर इशारा था। तो क्या अगर बीजेपी के विधायक कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करते तो उनमें सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जो बगावत देखी जाती है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ही लिया है तो वो कांग्रेस में वापसी क्यों करेंगे। कांग्रेस की नाराज़गी दिखाई दे रही थी। वो चाहते थे एक चेहरा बनना, CM पद को लेकर चाहते थे और कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पर भी वो चाहते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं सुनी गई। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी सामने आता था कि खासकर उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए थे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस से नाराजगी दिखाई दी और रुख कर लिया भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद मिलता है तो उसके बाद वो कांग्रेस की तरफ रुख क्यों करेंगे, ये सवाल अभी भी है। नाज़मीन, एक सवाल और भी है कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी थी, राहुल गांधी वहां पर भी मौजूद थे और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि हमारे एक पुराने मित्र हमारे साथ नहीं, अगर होते तो इस यात्रा का और एक अलग जो है मतलब देखने को मिलता। तो इशारों में सिंधिया को अपनी तरफ लाने की जो बात कर रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने बहुत पहले ही बीजेपी के कई विधायकों को, नेताओं को अपनी तरफ लाने का काम कर लिया था? और देखिए, सिंधिया की अगर बात करें तो शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई जो बीजेपी में चल रही है, क्या इसको देखकर भी देखा जाए कि अगर सिंधिया को CM चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं रखा जाता तो शायद अगर कांग्रेस CM चेहरे के तौर पर सिंधिया को रखती है तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, CM पद के चेहरे के तौर पर रखेगी तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराज़गी दिखाई देती है कांग्रेस की तरफ से, तो वो रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया। लेकिन कांग्रेस अभी भी यही चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस में आ जाएं, तभी वो ऐसे बयान भी देते हुए सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, लेकिन यहाँ पर यही बात सामने आती है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के फिर से कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस से नाराज़गी और बड़ा पद ना मिलना, और उसके बाद भी यही बातें सामने आ रही है। अगर कांग्रेस बड़ा पद देती है तो क्या ऐसा देखा जाएगा, क्योंकि मंत्रियों को खरीदने के लिए जिस तरीके से लालच दिया जाता है, ये लालच ही तो दिया जा रहा है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब उन्हें बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाएगा, CM पद के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कदम उठाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ऐसा कदम नहीं उठाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से कांग्रेस का दामन पहले छोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी में, वो दोबारा से कांग्रेस में जाने की तरफ तो नहीं सोचेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि कमलनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें बीजेपी विधायकों को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, खरीद फरोख्त की बात कह दी थी। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा है, क्या अगर वो हो ही जाता है तो मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव होगा? क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ, देखिए एक रिपोर्ट। कि विधायकों की कोई कीमत नहीं कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात कि ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं तो जो जमीन के नज़दीक है, जो लोगों के नज़दीक है, वो लोग का वजन है। मैं ये हमेशा कहता हूँ।
जो लोग आपसे आज मिले अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे क्या? हाँ, वो तो कह रहे हैं, मुझे तारीख बताइए, हम यही करेंगे पीसीसी में, जैसे उस दिन यादवेंद्र सिंह ने किया था। हाँ, उन्होंने सब अपनी बात रखी। कितने नेता हैं सर ऐसे वरिष्ठ नेता? बहुत सारे हैं, हर जिले में हैं भाई। मेरे पास तो फुर्सत नहीं है अभी मिलने की, हम पर इसलिए मैं कहता हूँ जनरल में आ जाइए, मैं प्राइवेटली नहीं मिलता किसी से, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको परेशानी नहीं है मिलने में, वो छिप के नहीं मिलना चाहता। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है, बीजेपी का खुद का सर्वे देख लीजिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि सत्ता में है और विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार आमने सामने। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका। और पहला सवाल मेरा रहेगा कि चुनाव से पहले कमलनाथ का एक बयान सामने आना और खरीद फरोख्त की बात करना, क्या जो स्ट्रैटेजी अभी तक बीजेपी अपना रही थी और यही अपनाकर महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बना ली, क्या अब कांग्रेस ही उस रणनीति को अपना रही है और सिंधिया शिवराज की लड़ाई का क्या फायदा कांग्रेस उठा सकती है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जाए तो राजनीति में टिट फॉर टैट देखा जाता है, जैसे कोई तैसा वाली राजनीति। लेकिन जो सवाल अभी आपने नाजमीन से किया था कि क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि ज्योतिराज सिंधिया को वापसी कराया जाए, आपको याद होगा कि कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो साफ तौर पर आपको याद है कि सिंधिया का दरवाजा कहीं ना कहीं कमलनाथ ने बंद कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में वापसी करें। एक समय ऐसा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, उसके बाद जो है जब ये कमलनाथ का बयान आ जाता है तो उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी और अपनी दोस्ती का खुलासा कर देते कि कोई दोस्त है ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा की बुराई कर दे। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में जो है आपको कांग्रेस में नजर आएंगे। लेकिन जो सवाल आपने किया है, खरीद फरोख्त हमेशा से देखी गई है। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए, वहाँ भी एक खबर आती है खरीद फरोख्त की जा रही है। उसके बाद आपने गुजरात में देखा, हिमाचल प्रदेश में ये बड़ा कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार भले ही बन गई है लेकिन बीजेपी पार्टी जो है कैसे भी करके अपनी सरकार बना लेगी। तो जो कमलनाथ बड़ा बयान दे रहे हैं तो कुछ ही सोच समझ कर दे रहे होंगे, जो सबूत वो बता रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई को हम देख रहे हैं, और अगर शिवराज वर्सेस सिंधिया की ये लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है, चुनाव तक असर पड़ता है, तो क्या इसका बड़ा फायदा कांग्रेस उठा सकती है और सत्ता में वापसी कर सकती है? देखो, कांग्रेस उठा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस बार चुनाव ही लड़ रही है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आंतरिक कलह है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर वो आज सीएम हैं तो सिंधिया की वजह है। इसके बावजूद भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइव आ रहे हैं, दर्शकों से अपील कर रहे हैं, जो है रामायण कथाओं में पहुँच रहे हैं, भागवत कथाओं में पहुँच रहे हैं, वहाँ भी मेरे प्रिय भांजी भांजो, यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनको फिर से कुर्सी मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। शिवराज सिंह चौहान वर्सेस जो आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है, उसमें अगर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सिंधिया को आगे रखती है तो इसमें बीजेपी को फायदा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को यह पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वही व्यक्ति हैं जिसने उनको फिर से सीएम बना दिया गया। वो चुनाव हरा भी सकते हैं, चुनाव जिता भी सकते हैं। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को जिस तरह से देख रहे हैं, वहाँ के सियासी माहौल को जिस तरीके से देख रहे हैं, जनता किसको इस बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, सिंधिया या फिर शिवराज सिंह चौहान? अगर नारेबाजी की बात करें तो लगातार सिंधिया के सपोर्टर ज्यादा हैं। सिंधिया को ग्वालियर का राजा अभी भी माना जाता है, और जहां भी सिंधिया पहुंचते हैं, हमारा सीएम कैसा हो, सिंधिया जैसा हो, ये नारा आपने सुना होगा। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जब जीत जाती है पिछली विधानसभा की चुनाव की बात करें तो उसमें भी अहम भूमिका जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही निभाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो है जिताया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को सीएम के पद पर रखा, और आपने देखा तस्वीर कैसे बदलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ जो है बागी हो जाते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी पार्टी को जिता देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जनता भी चाहती है कि एक बार जो है मौका युवा चेहरा यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से लगातार हम बदलाव को देख रहे हैं, और ये बदलाव कहीं ना कहीं बताता है कि चुनाव नज़दीक आने से पहले बीजेपी में शुरू हुई ये बगावत, सिंधिया वर्सेस शिवराज की ये लड़ाई, कहीं कांग्रेस इसका फायदा तो नहीं उठा लेगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का फर्क मध्य प्रदेश के चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये चुनाव के नतीजे तय कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दोनों बड़े राज्यों में की है, और यहाँ का इनकी यात्रा से क्या चुनाव पर अगर असर पड़ता है तो क्या वाकई जनता राहुल गांधी को पूरा फोकस उन पर करती नजर आती है? कि सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि सिंधिया
एक ऐसे बीजेपी के नेता थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं किया, ना ही गांधी परिवार और ना ही राहुल गांधी पर किसी तरह की टिप्पणी की। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर सिंधिया विरोध में भी नहीं है तो सिंधिया जो है वो बीजेपी के साथ भी पूरी तरीके से नहीं है। तो क्या सिंधिया की वजह से फंस जाएगा बीजेपी का पूरा खेल? और अगर सिंधिया वापस कांग्रेस में आते हैं तो क्या बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी बीजेपी की? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।